जय श्री शनिदेव की। श्री शनि चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनु विनय महाराज, करु कृपया हे रवि तन्ने राखू जन की लाज। हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपया करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें। भगवान, हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपया करें, वे भक्तजनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरि सहारा। हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं, वे आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उनका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रु का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कुनस्त रौद्र दुख भंजन। सोरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजी सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाही, रखू राव करे शन माही। परथु तृण कोई निहारत, तृणु को पर्वत करी डारत। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोनस्त रौद्र दुख भंजन। सोरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंग से राजा बन जाता है। पार जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती हैं, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत वन रामी दीनो, कैकेयी की मति हरी लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चतुराई। लखनी शक्ति विकल करी टारा, मचीगा दल में आहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। निप्र विक्रम पर तू ही पगु धारा, चित्र मयूर निगली गै हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीनो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीनो। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया। वे प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वे लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया। वे उन पर हार चुराने का आरोप लगा। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर में कोलू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए। वे फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र निप्र नारी बिकानी, आपू भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सी रानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंखरी गहयो जब जाई, पार्वती को
सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव की भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी टारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पताला। शेष देवलखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडु पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी क्रूर दृष्टि ने तो स्वयं आपके पिता सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा। वे उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्ज है कर द्रप मृग सवाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सौफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, अह ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्ध्रप हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर टारे, मृग दे कष्ट प्राण सहारे। जब आवी प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसी चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चाजी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सरमुख मंगलकारी। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी घोड़ा गधा हिरण कुत्ता सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप जाते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वही सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वे यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियाँ लेकर आते हैं जो जानलेवा होती है। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इस प्रकार आपके चरण भी सोना चांदी तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन जन या संपत्ति की हानि का संकेत है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्य शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं, उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होता है। जो यह शनि चरित नित गावे, कभू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नाशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीपदान तय बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा, उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं। वे उसके शत्रुओं को कमज़ोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलवाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है, वे दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है। वे अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोहा पाठ शनिचर देव को की हो विम्बल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। भगवान शनिदेव के इस पाठ को विम्बल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। जय शनिदेव महाराज की, जय शनिदेव की जय हो।